शक्ति जिले का मालखरौद गांव कांड इस बात का एक उदाहरण है कि किस तरीके से कोई भी बड़ी घटना नेताओं के लिए केवल नेतागिरी का एक सामान भर होती है। नेतागिरी मत करो भाई, ठीक है? नहीं, बहुत हो गया आप लोगों का। दो पक्षों में जबरदस्त विवाद के बाद जो कुछ हुआ वो पूरी तरीके से शर्मसार करने वाला है, लेकिन नेता अपनी नेतागिरी करने से नहीं चूके। इस पूरे मामले में इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और जो भी गलत है उसे सजा देने का काम न्याय के तरीके से होना चाहिए। किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं हैं, हम अपराधियों के खिलाफ हैं। और हमारे शिव डहरिया जी भी आए हैं वहीं से, उनको मैंने फ़ोन से बात कर ली थी कि आप स्वयं चले जाओ। लेकिन मालखरौद वाले मामले में ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष समाज के पीछे खड़े हो गए हैं और समाजों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। और वहाँ पे जो परिवार है, हम जिनको भी इस तरह घटना हुई उनके प्रति हमारी संवेदना है। स्थिति ऐसी है कि पुलिस प्रशासन भी बहुत कुछ खुलकर कहने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। अभी चूंकि पहली प्राथमिकता वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाकर रखना है। पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ और किस तरीके से इसमें राजनीति हो रही है, उसको लेकर पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का जो मालखरौद थाना क्षेत्र है उसमें गोरखापाली गांव में होली के दिन एक ऐसा विवाद हुआ जो सामाजिक विवादों में बदल गया। लोगों ने इसे जातिगत विवाद भी कहा और इसके बाद जो है सतनामी समाज और गोंडवाना समाज एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि किसी भी पक्ष ने पूरे मामले को सही और गलत की कसौटी पर कसने की कोशिश नहीं की, केवल इसलिए एक दूसरे के साथ खड़े हो गए कि वो उनके समाज का व्यक्ति है। लेकिन इस पूरी कवायद से मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। अब स्थिति ये है कि जब कोई मामला बड़ा हो जाता है तो नेताओं को नेतागिरी का मौका मिलता है और ये मालखरौद मामले में भी होता हुआ दिखाई दिया। बीते रोज यानी कि 8 मार्च को कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें पूर्व मंत्री शिव डहरिया भी शामिल हैं और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल हैं, वो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन यहाँ भी उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि उनको किन से मिलना चाहिए और किन से नहीं मिलना चाहिए। यानी कि शिव डहरिया केवल जो है पीड़ित पक्ष, यानी जिसके घर के बाहर आग लगाई गई थी, जिसके घर में तोड़फोड़ की गई थी, यानी कि सतनामी समाज से मिलने पहुंचे। लेकिन उन्होंने दूसरे पक्ष यानी कि जो गोंडवाना समाज से कोटवार आता है उससे मिलने में थोड़ा सा गुरेज किया और इसके बाद जो है ग्रामीण नाराज हो गए। नाराज ग्रामीण जो है शिव डहरिया के पास जाना चाहते थे और इस बात का विरोध करना चाहते थे कि अगर आप न्याय की बात करते हैं तो दोनों पक्षों से मिल लीजिए। लेकिन शिव डहरिया ऐसा करने के मूड में दिखाई नहीं दिए। पुलिस बल को भारी मशक्कत करनी पड़ी ग्रामीणों को रोकने के लिए। लेकिन इसके बाद जो है कोटवार की पत्नी और माँ उनसे गाड़ी में, जब वो गाड़ी में बैठ गए, मिलते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य बड़ा ही भावुक करने वाला है। कोटवार की माँ और उनकी पत्नी जो है बेइंतहा रोते हुए अपनी बात रख रही हैं। सबसे पहले हम उसका एक वीडियो दिखा देते हैं कि किस तरीके से कोटवार की माँ और पत्नी ने शिव डहरिया से न्याय की मांग की। फिर इसके बाद हम आगे के वृत्तांत को आपके तक पहुंचाएंगे। नेतागिरी मत करो भाई, ठीक है? नहीं, बहुत हो गया आप लोगों का। बार बार गाड़ी चला रहे हैं। नियम कानून को तुम ही लोग हाथ में लोगे। अगर आपको बात करना है 5 घंटे बात करके ले लो। समझ गए? यहाँ हंगामा करना नहीं, बहुत हंगामा कर ली, समझ गए?
उस समय से हंगामा, हम लोग उस समय से बिना खाने तो ये था वो दृश्य जब कोटवार की मां और पत्नी शिव डहरिया पूर्व मंत्री से मिल रहे थे। अब आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर के या खास तौर पर नेता इस बात को लेकर के ईमानदार कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दिए कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लोग पक्षों में बट गए या समाजों में बटते हुए दिखाई दिए नेता लोग खास तौर पर। ये जो पूरा प्रकरण है ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि लोगों को न्याय पर कम भरोसा है, न्याय व्यवस्था पर कम भरोसा है। वो खुद ही जो है हर बात का फैसला कर लेना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में या इस मानसिकता में वो ये भूल जाते हैं कि न्याय जैसी एक व्यवस्था है जो सभी के लिए बराबरी से काम करती हुई दिखाई देती है और ऐसे में अगर वो न्याय के पास जाते हैं तो बेहतर तरीके से उनके साथ न्याय हो भी पाएगा। लेकिन यहाँ जो है सख्ती वाले मामले में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। पहले कोटवार को पीटा गया। अगर कोटवार ने कोई ऐसा काम किया था तो इसकी शिकायत पुलिस से की जा सकती थी, लेकिन जो है कुर्रे परिवार उस पर टूट पड़ा और इसकी हालत ये हुई कि कल यानी कि 8 मार्च को कोटवार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब आप देखिए कि जब कोटवार के साथ मारपीट हो गई तब ग्रामीणों को भी संयम बरतना चाहिए था और वो अगर न्याय के पास जाते तो इतना बड़ा मामला शायद ना होता, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण एकजुट होकर के कुर्रे परिवार के घर पर धावा बोलते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, उनके घर के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, ये भी इस बात का प्रतीक है कि ग्रामीणों को भी कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं था और वो भी खुद ही सारे फैसला करने चाहते थे। और अब स्थिति ये है कि पुलिस एक बड़ी दुविधा में है। पुलिस इसलिए दुविधा में है कि उन्होंने दोनों पक्षों के खिलाफ जो भी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन एक समाज जो है सतनामी समाज है और दूसरा जो है गोंडवाना समाज है। अब दोनों समाज जो है एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस के लिए चुनौती ये है कि वो कानून सम्मत काम करें या समाजों को देखें। ऐसी स्थिति में कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी पुलिस का अफसर बहुत ज़्यादा खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है और गिरफ्तारी के मामले में भी अभी तक थोड़ी सी सुस्ती दिखाई देती है दोषियों के। हालांकि कोटवार की मृत्यु के बाद जो है कुर्रे परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, पहले से 4 मामले बताए जाते हैं जो कि शक्ति जिले के अन्य अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा इस्तगासे की भी 5 कार्रवाइयाँ उसके खिलाफ हुई थी। अब हम आपको सुनवाते हैं कि शिव डहरिया जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा और इसके बाद चरणदास महंत को भी सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ये सुनना इसलिए आपका जरूरी है ताकि आप ये तय कर पाएं कि जब आप कोई कानून को हाथ में लेते हैं तो दूसरे लोगों को मौका मिलता है कि वो किस तरीके से आपको बांटें और न्याय की जो व्यवस्था है उसके सामने चुनौतियां खड़ी करें। तो सुनिए शिव डहरिया ने क्या कहा था और चरणदास महंत ने क्या कहा था। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और वहाँ पे जो परिवार है, हम जिनको भी इस तरह घटना हुई उनके प्रति हमारी संवेदना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है, हम अपराधियों के खिलाफ हैं। चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में और कहीं नहीं हुई है, एक ही जगह हुई। ये तो हम गनीमत मानते हैं। मैंने एसपी से अभी चर्चा की और हमारे शिव डहरिया जी भी आए हैं वहीं से। उनको मैंने फ़ोन से बात कर ली थी कि आप स्वयं चले जाओ और जो उनने देखा वो हम लोगों ने अभी एसपी के सामने बयान कर दिया है और जो दोषी है उनको सज़ा मिलेगी। मगर हम दोनों ने यही कहा कि उस गांव में पहले शांति हो, शांति की व्यवस्था करें। भले आप पुलिस फोर्स लगा दें, ऐसी कोई घटना अब नहीं होनी चाहिए और दोषी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो हुए दोनों नेता। अब हम आपको
जो है पुलिस का वर्जन भी बता देते हैं कि एक एएसपी हैं और दूसरे एक सीएसपी मैडम हैं। वो इस पूरे मसले को लेकर के क्या बता रही थी कल, वो भी आप सुन लीजिए। ग्राम गोरखापाली के कोटवार के ऊपर हमला करके उनको चोट पहुंचाया गया था और इसी के गुस्से में आकर के कोटवार की पत्नी और उसके पड़ोसियों के द्वारा जो आरोपी है उसके घर में तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पे स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए अभी काबू कर लिया गया है। अभी भी पुलिस बल ग्राम गोरखापाली में तैनात है। मालखरौदा थाना अंतर्गत गोरखापाली गांव है, वहाँ एक कोटवार है राम सिदार। शराब पीकर वाद विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट किया, डंडे से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। तो उसे तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया और उसे रिफ़र किया गया। बाद में कोटवार के परिवार वालों द्वारा एवं गांव के अन्य लोगों द्वारा, उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों द्वारा इस बात को, रंजिश को लेकर कि कोटवार को जान से मारने का प्रयास किया गया है। जो पक्ष थे जिन्होंने कोटवार को मारने का प्रयास किया, उनके आरोपियों के घर के सामने खड़ी पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में तोड़फोड़ किया, साथ ही आग लगाने का प्रयास किया गया और घर में घुसकर भी तोड़फोड़ किया। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पूरे बल के साथ वहां पर पुलिस सभी अधिकारी वहां पर पहुंच गए और अन्य किसी प्रकार की जो जान माल की हानि नहीं होने दिए। आरोपियों को, जो भी उसमें भीड़ इकट्ठा थी, सबको वहां से खदेड़ा गया मौके से और सबको समझाइश दी गई और सबको अपने अपने घरों में भेजा गया। और इसमें सूचना के आधार पर दोनों पक्षों की तरफ से इसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया गया है, जो कोटवार के साथ मारपीट हुआ है, और उसमें अपराध क्रमांक 9226 दर्ज कर लिया गया है। इसी प्रकार से जो दूसरे पक्ष हैं कोटवार को मारने वाले, उनके घर के सामने तोड़ फोड़े, उनके गाड़ियों को जलाने का कार्य किया गया है जिन लोगों द्वारा, उनके विरुद्ध भी मालखरौदा थाने में अपराध क्रमांक 9326 धारा 296, 351, 3, 115, 2, 326, 324, 333, 151, 191 इसमें आगजनी, तोड़फोड़, बलवा करने, मारपीट, किसके सभी संबंध में इसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया गया है। इसमें पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ पर स्थिति सामान्य है गांव में। सर, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की? अभी चूंकि पहली प्राथमिकता वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाकर रखना है, पुलिस डिप्लॉय है, तो जैसे स्थिति कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होती है उसके आधार पर पुलिस एफआईआर के आधार पर आगे कार्रवाई करेगी। सर, पीड़िता द्वारा जो है चोरी, घर में घुसकर सोने चांदी जेवरातों की चोरी का भी आरोप लगा इसमें। अभी स्थिति तनावपूर्ण रही है। वहाँ पे प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना पत्र में जैसा लिखित आवेदन पर से एफआईआर दर्ज किया गया है, जो भी बातें आई हैं उनको एफआईआर में दर्ज किया गया है। आगे विवेचना में दिया और कोई तथ्य आता है तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आगजनी बलवा जैसे मामले में कितने लोगों पर और कितने नामजद लोगों पर हुई है? अभी चूंकि वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नाम का खुलासा पब्लिकली यहाँ पर करना उचित नहीं है। आगे पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है विधि अनुसार। तो ये था पूरा मामला शक्ति जिले का, मालखरौद थाना क्षेत्र का, गोरखापाली गांव का, जो दो समाजों में दरार की एक बड़ी वजह बन गया है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।